बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न से सम्मानित किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कर्पूरी जयंती को मनाने के लिए अलग अलग खेमा अलग अलग तैयारी कर रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स से दूर, राजनीति से दूर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यह सम्मान है, कर्पूरी ठाकुर का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है उससे कहीं आगे बढ़ते हुए एक बहुत बड़ा अहम फैसला इस वक्त कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की, यह बहुत बड़ा सम्मान, भारत का सबसे बड़ा सम्मान कर्पूरी ठाकुर को दिया जाना है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों द्वारा बिहार में तैयारी की जा रही है, देश के अलग अलग कोनों में तैयारी की जा रही है कि कर्पूरी जयंती मनाएंगे, लेकिन क्रेडिट लेने की इसमें होड़ भी मची हुई है। कहीं मैदान खाली है, कहीं नहीं है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़े सम्मान की बात है, आज तक कर्पूरी ठाकुर, पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान मिलेगा। और कर्पूरी के आदर्शों पर चलने की बात जो सभी नेता करते हैं कि हम कर्पूरी के आदर्श पर चलते हैं, कर्पूरी को मानते हैं, उनकी तरह राजनीति करते हैं, तो मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। और यह सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। और यह बहुत बड़ा, बहुत अहम है, खासकर बिहार के लिए। बिहार की पृष्ठभूमि, बिहार के नेता, खाटी समाजवादी और काफी लोकप्रिय, खासकर जो राजनीति में आते हैं उनके लिए कर्पूरी ठाकुर आदर्श होते हैं। और बिहार के इस आदर्श को, बिहार के इस राजनीतिक आदर्श को आज भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कर्पूरी की जयंती है कल, और ऐसे में जैसा हम बराबर कह रहे हैं कि तैयारियां हो रही हैं कर्पूरी की जयंती को मनाने के लिए और यह साबित करने के लिए कि हम कर्पूरी के पद चिन्हों पर चलते हैं, कर्पूरी की बात मानते हैं, उनकी जैसी राजनीति करते हैं, सभी पिछड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। यह सबसे बड़ा सम्मान इस वक्त, सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत। तो एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और यह कहीं ना कहीं दिशा तय करने वाला है, उस रुख को मोड़ देने वाला है। और जो अभी भी दबे हैं, कुचले हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश के तौर पर और एक बहुत बड़ा सम्मान मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। कल कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, तैयारियां चल रही हैं, कर्पूरी को सब याद करेंगे, कर्पूरी ठाकुर को सब नमन करेंगे, लेकिन उनकी जयंती से पहले जो सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न उन्हें मरणोपरांत दिया गया है। और यह बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, कल कर्पूरी ठाकुर की जयंती है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो कर्पूरी ठाकुर की स्कूल से पढ़कर निकले हैं, राजनीति कर रहे हैं। उसमें कई ऐसे नाम हैं जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लालू प्रसाद हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान थे। तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर से राजनीति सीखी है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है कर्पूरी ठाकुर के बारे में कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाना है। बिहार के डिप्टी सीएम भी रहे हैं, दो बार के सीएम भी रहे। और बिहार की पृष्ठभूमि से, जैसा हम कह रहे हैं कि समाजवादी नेताओं, समाजवादी सोच से इन्होंने एक नई पौध तैयार की राजनीति में और आज इनके आदर्शों पर चलने की बात सभी करते हैं। कर्पूरी की जयंती मनाई जाती है, क्रेडिट लेने की होड़ बची रहती है, सब अपने अपने तरीके से कर्पूरी ठाकुर को याद करते हैं। लेकिन इस वक्त जरा जानिए कर्पूरी ठाकुर को। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के विधायक बने कर्पूरी ठाकुर। साल 1970 और 71 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे। साल 1977 को दोबारा कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। लोकप्रियता देखिए, जयप्रकाश के आंदोलन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। 1977 में समस्तीपुर लोकसभा से सांसद चुने गए कर्पूरी ठाकुर और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। एक अलग तरह की राजनीति, समाज में सभी को साथ लेकर चलने की राजनीति। कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय की लड़ाई के मसीहा कहे जाते हैं। सीएम रहते पिछड़ों को 26% इन्होंने आरक्षण दिया था और देश में पहली बार बिहार में यह आरक्षण लागू हुआ था।
ओबीसी आरक्षण लागू करने वाला बिहार पहला राज्य बना था। तो कई ऐसे कीर्तिमान हैं जिन्होंने स्थापित किए, हक दिया लोगों को, गरीब गुरुओं को हक दिया, उन्हें मौका दिया कि आप आगे बढ़ें। कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो है वो समस्तीपुर में हुआ था और समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर कर्पूरी ठाकुर को लोग याद करते हैं। 1942 में गांधी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया। ढेर सारी बातें अब होंगी, चर्चा होगी क्या है, लेकिन उससे बड़ा यह है कि यह सम्मान है, बिहार को सम्मान मिला, समाजवादी नेतृत्व को सम्मान मिला, समाजवादी नेता को सम्मान मिला, समाजवाद की जो पृष्ठभूमि है उसे मजबूत करने के लिए, उस पिलर को मजबूत करने के लिए एक ऐसे नेता को सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान मिला। और इससे कहीं ना कहीं आस जगेगी भविष्य में कि हम सभी को साथ लेकर चलते हैं, सभी के विकास पर जोर देते हैं, चाहे वो समाज का किसी भी पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति हो। तो कर्पूरी ठाकुर को जानिए, उनके बारे में पढ़िए, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है कि कल जन्म शताब्दी समारोह मनाया जाना है। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने की खबर से पूरे बिहार में खुशी की लहर है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को, जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, दो बार, एक बार डिप्टी सीएम रहे, और कल जन्म शताब्दी समारोह भी मनाया जाना है। हमने बराबर कहा कि सभी राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस समाजवाद की बात करने वाले कर्पूरी ठाकुर को आज भारत रत्न दिया जा रहा है, यह बड़े ही सम्मान का विषय है, पूरे बिहार के लिए गौरव का क्षण है। और ऐसे में हर वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, हम कर्पूरी ठाकुर से जुड़ी हुई हर वो कहानी बताएंगे, हर वो तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं जब आप बिहार को आगे ले जाना चाहते थे, उस सोच के जन्म की अवस्था से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इसमें लालू प्रसाद यादव भी दिख रहे हैं। और माना जाता है कि जयप्रकाश के आंदोलन से निकलने वाले, जयप्रकाश आंदोलन में कर्पूरी ठाकुर की जो भूमिका थी, और जल संसाधन मंत्री संजय झा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय जी, बहुत बड़ा सम्मान कर्पूरी ठाकुर को, भारत रत्न। संजय झा जी। संजय मयूख बोल रहा हूँ। हाँ जी, संजय मयूख जी। संजय मयूख जी, माफ कीजिएगा, संजय मयूख जी, इसे कैसे आप देख रहे हैं, भारत रत्न का सम्मान बिहार की प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़ी बात। ये ऐतिहासिक निर्णय यदि कोई व्यक्ति कर सकता है देश में, तो उस व्यक्ति का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जेपी आंदोलन के अग्रणी सेनानी के प्रति इतनी बड़ी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और देश के पिछड़ों का मान बढ़ा है, देश के उन लोगों का मान बढ़ा है जिन लोगों ने संपूर्ण क्रांति की लड़ाई लड़ी थी। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का यह भारत सरकार का निर्णय निश्चित तौर पे बिहारवासी नहीं अपितु विश्व के कोने कोने में भारतीयों का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। और पिछड़ा वर्ग के एक बहुत ही पुरोधा माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना, सबका सम्मान, गरीबों का, शोषितों का, दलितों का सम्मान बढ़ा है। इसलिए हम हार्दिक स्वागत करते हैं इस निर्णय का। हार्दिक स्वागत करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। संजय मयूख ने अपनी बात कही कि हम हार्दिक स्वागत करते हैं, एक बड़ा फैसला है, लेकिन फैसले को एक दिशा मिली है। यह सिर्फ कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दिया गया है, बल्कि उस सोच को भारत रत्न मिला है जो सबको साथ लेकर समाजवाद की जो परिभाषा है उसे मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें यह सम्मान मिला है। तो ये तस्वीरें बहुत ही खास हैं, क्योंकि कल ही जयंती है, ऐसे में सभी लोग समारोह मनाएंगे, समारोह में सभी लोग हिस्सा लेंगे। लेकिन उससे ठीक पहले ये एक बड़ी खबर आती है, बिहार के लिए सबसे बड़ी खबर। और यह खबर बिल्कुल उत्साहवर्धक है कि कल कर्पूरी ठाकुर की जयंती है और जन्म शताब्दी समारोह से पहले उन्हें भारत रत्न दिए जाने की घोषणा होती है।